हमारे YouTube चैनल मल्टी यूनिटी क्लासेस में आपका बहुत बहुत स्वागत है। यदि वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और सब्सक्राइब करें, दूसरों को भी शेयर करें और कमेंट करना ना भूलें। धन्यवाद। गुड मॉर्निंग ऑल स्टूडेंट। आज हमने आप लोगों के लिए यह बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो बनाया है। जो स्टूडेंट कक्षा 10 में हैं उनके लिए यह वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसमें मैंने जो गणित का अध्याय 8 है त्रिकोणमिति का परिचय, उसको मैंने स्टार्ट किया है और प्रश्नावली जो 8A है उसमें मैंने कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न कराए हैं उसके, और कुछ जो प्रश्न हैं आप लोगों को स्वयं करने के लिए भी दिए हैं। एक बात ध्यान रहे कि यदि आप लोगों को सूत्र याद नहीं है तो गणित के जो सवाल हैं आप लोग बिल्कुल नहीं लगा सकते हो। तो हमारा ये कहना है आप लोगों से, सबसे पहले जो चैप्टर आपको पढ़ना हुआ करे सबसे पहले उसके सूत्र जो है वो आप लोग याद कर लिया करो। तो इसके जो इस चैप्टर के जो सूत्र हैं, त्रिकोणमिति के सूत्र हैं, बहुत ही ज़्यादा हैं। तभी मैंने इनको एक PDF में बनाकर इनको मैंने रखा है। तो इसको मैं आप लोगों को उपलब्ध करा दूंगा। व्हाट्सअप नंबर जो है हमारा लिंक में दे दिया गया है, डिस्क्रिप्शन में दे दिया गया है इस, और उससे आप लोगों को अगर सूत्र चाहिए हों, फार्मूले चाहिए हों तो आप लोग मुझसे व्हाट्सएप पर मैसेज करके फार्मूले आप लोग प्राप्त कर सकते हो। तो यह वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण है, इसको अंत तक सभी लोग देखें। और इसमें कुछ सवाल बहुत ही इम्पोर्टेंट कराए गए हैं, साथ में आप लोगों के लिए स्वयं करने के लिए भी दिए गए हैं। तो आइए चलते हैं, देखते हैं। 8 है प्रश्नावली स्टार्ट करते हैं और उसके सवाल एक एक करके देखते हैं और अच्छे से आप लोग सवाल करिएगा। अब हम पहला सवाल बताने जा रहे हैं 8 प्रश्नावली का, त्रिकोणमिति का परिचय जो चैप्टर है उसमें। तो पहला सवाल क्या है, एक त्रिभुज ABC में कोण B बराबर 90 अंश है। AB जो है 5 सेंटीमीटर है, BC जो है वो 12 सेंटीमीटर है। और तो क्या ज्ञात करना है हमको, साइन है, कास है तथा टेन है। तीनों त्रिकोणमिति फलनों के मान हमें ज्ञात करने हैं। और हमको क्या क्या दे दिया गया है, 2 भुजाएं दी गई हैं। और हम लोग जानते हैं त्रिकोणमिति के तीनों फलन या त्रिकोणमिति के सभी जो फलन होते हैं उनका मान हम तभी निकाल सकते हैं जब हमें तीनों भुजाएं पता हों। अगर तीनों भुजाएं त्रिभुज की नहीं पता हैं तो हम तीनों या सभी फंक्शन जो होते हैं व्युत्क्रम मिला के 6 होते हैं, साइन कास टेन और इनके व्युत्क्रम मिला के 6 फंक्शन होते हैं। 6 के मान जब ही निकाल सकते हैं जब हमें त्रिकोणमिति में या त्रिभुज में जब तीनों भुजाएं हमें ज्ञात हों तभी निकाल सकते हैं। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले जो सवाल में दिया गया है वो नोट करेंगे। उसके बाद में जिस चीज़ की कमी होगी, जिस भुजा की कमी होगी उस भुजा को पाइथागोरस प्रमेय से निकालेंगे। और उसके बाद फलनों के जो मान निकालने हैं उनका सूत्र लगा के उनका हम मान निकालेंगे। तो देखते हैं, सबसे पहले नोट करते हैं क्या क्या दिया गया है। बिल्कुल बोर्ड परीक्षा में सेम ऐसे ही लगाएंगे। दिया है, क्या चीज़ दी गई है देख लीजिए। त्रिभुज ABC में कोण B जो है वो 90 डिग्री है और AB भुजा जो है वो 5 सेंटीमीटर है और BC जो है वो 12 सेंटीमीटर है। अब देखते हैं, त्रिभुज बना लेते हैं हम कि समकोण त्रिभुज बना लेते हैं। इसी जो सवाल में दिया गया है उसी के अनुसार हम एक त्रिभुज बना लेते हैं, समकोण त्रिभुज। तो ये समकोण त्रिभुज बन गया A, B और C। इसमें क्या है, B क्या है 90 डिग्री का है तो यहाँ पे 90 डिग्री दे देंगे B पे। अब क्या करेंगे हम, BC बड़ी है, BC क्या है 12 है तो हम C यहाँ दी है इसीलिए क्योंकि BC 12 है तो बड़ी भुजा को BC कर देंगे हम। तो 12 ये हो गई सेंटीमीटर और ये 5 हो गई। इसमें क्या नहीं पता है हमको, कर्ण नहीं पता है। 90 के सामने जो कर्ण होती है वो भुजा हमें नहीं पता है। त्रिभुज की सबसे बड़ी भुजा होती है कर्ण। इसको हम कैसे ज्ञात करेंगे देख लीजिए, पाइथागोरस प्रमेय से। अब लिखेंगे पाइथागोरस प्रमेय से। पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय क्या होती है वो लगाते हैं। पाइथागोरस प्रमेय होती है कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। तो हमें कर्ण निकालना है तो कर्ण का स्क्वायर लेके चलेंगे। कर्ण का स्क्वायर, लंब कितनी है, लंब अभी कोई भी ले सकते हैं हम, चाहे 5 मान लो लंब, चाहे 12 मान लो। ये नहीं कि ये आधार है ये लंब है। दिए गए कोण के अनुसार लंब और आधार बदलते रहते हैं, कर्ण हमेशा वही रहती है। तो इनमें कौन सी लंब है, ये कुछ भी ले सकते हो। अभी लंब लेंगे हम 12 क्योंकि ए निकालने हैं मान, तो ऐसे देखेंगे तो क्या होगा
दिया गए कोण के सामने की भुजा क्या होती है? लंब होती है। तो ये क्या है? ये लंब है और ये क्या है? आधार है, ये कर्ण है। तो अब क्या करते हैं, लंब का स्क्वायर यानी 12 का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर। 12 का जब स्क्वायर करेंगे तो 144 आएगा, प्लस 5 का स्क्वायर करेंगे तो 25 आएगा। कर्ण का स्क्वायर बराबर इतना आ गया, जोड़ दो। कर्ण स्क्वायर बराबर इनको जोड़ोगे तो 169 आएगा। कर्ण का मान कितना आ गया? वर्ग हटाओ रूट लगाओ, वर्ग हटाओ रूट लगाओ। रूट का मान 169 का कितना आता है? 13। ये सभी आपको याद होना चाहिए। 50 तक आप लोग वर्ग याद करिए, इससे कि क्या है, आप लोगों के छोटे जो आएंगे वर्ग वगैरह निकालने को तुरंत आप लोग समझ जाओगे किसका दिया गया है। तो 169 किसका है? 13 का। तो अब ये 13 सेंटीमीटर आ गया, 13 सेंटीमीटर आ गई क्या? कर्ण। अब कर्ण भी पता है हमें। अब तीनों फलनों के जो मान पूछेगा, कभी भी कैसे भी सवाल आ जाए, उनमें जिसका मान पूछे आप निकाल सकते हो, क्योंकि त्रिभुज की हमें तीनों भुजाएं पता हैं। तो सबसे पहले किसका मान पूछ रहा है? साइन ए का, फिर पूछ रहा है कास ए का, फिर पूछ रहा है टेन ए का। तीनों मान निकाल देंगे हम और हमारा सवाल जो है कंप्लीट हो जाएगा। साइन ए का मान सूत्र क्या होता है? सूत्र आप लोगों को पीडीएफ उपलब्ध करा दी जाएगी व्हाट्सएप नंबर से। डिस्क्रिप्शन लिंक में व्हाट्सएप नंबर दे दिया गया है, उसमें आप लोगों को व्हाट्सएप करके हमसे जो सूत्रों की पीडीएफ है हमने अपने हाथों से लिखी है तो वो आप लोगों को सेंड कर देंगे जिसको जरूरत हो। वरना सूत्र तो किताबों में मिल भी जाते हैं, उनको सभी आप लोग याद करिए। तो साइन ए का सूत्र होता है लंब बटे कर्ण, ये आप लोगों ने पढ़ा होगा, नहीं पढ़ा है याद कर लीजिए। कास ए का होता है आधार बटे कर्ण और टेन ए का होता है लंब बटे आधार। ये सभी फार्मूले हैं, त्रिकोणमिति में बहुत सारे फार्मूले हैं, सभी आप लोगों को पूरी कुल पीडीएफ में आप लोगों को मिल जाएंगे। टोटल फार्मूले एक तरीके से सभी फार्मूले मिल जाएंगे। तो क्या करते हैं हम, साइन ए का लंब कितना है? ऐसे देखो लंब कितना है? 12। यह गलती यहाँ पे बहुत से लोग करते हैं, जो ये ऐसे देखने पर जो लंब है वो क्या होगी? 12 होगी। 12 बटे कर्ण कितनी है? 13। कर्ण कितनी है? ये 13 आई है, अभी निकाली है तब आई है ये 13 सेंटीमीटर। तो आधार बटे कर्ण, आधार क्या है इसमें? 5 बटे कर्ण कितना है? 13। लंब बटे आधार, लंब कितनी है? 12, क्योंकि इसमें भी ए लिखा है 10a। तो लंब कितनी होगी? 12 बटे आधार कितनी होगी? 5। तो अब सभी तीनों फलनों के मान आ गए, इन्हीं तीनों के फलनों के मान पूछे गए थे। तो इस तरीके से सबसे पहले हम क्या करेंगे, दिया है नोट करेंगे। उसके बाद जिस भुजा की कमी होगी, जो भुजा में नहीं पता होगी, उस भुजा को निकालेंगे पाइथागोरस प्रमेय से। उसके बाद जब हमें तीनों भुजा पता हो जाएंगी तो हमें तीनों फंक्शन पता चल जाएंगे। तीनों फंक्शन के मान हम निकाल सकते हैं। तीन क्या, इनके विपरीत व्युत्क्रम, इनके व्युत्क्रम का भी निकाल सकते हैं। जितने फलनों के मान पूछे सब निकाल सकते हैं। तो इस प्रकार से ये सवाल जो है कंप्लीट हुआ। अब चलते हैं, आप लोगों को कुछ सवाल देते हैं और उनको समझाए देते हैं, बिल्कुल सेम इसी तरीके से लगेंगे। तो उनको देख लीजिए, लिखते हैं बोर्ड पे। तो मैंने जो अभी सवाल लगवाया था पीछे, सेम उसी प्रकार के मैंने कुछ 4-5 सवाल ले लिए हैं, वो आप लोगों को ही लगाना है जो बोर्ड पे लिखे हुए हैं। इनको मैं समझा देता हूँ एक एक करके, और सभी सवालों को आप लोग प्रैक्टिस करिए। प्रैक्टिस से आप लोग और बढ़िया सवाल लगाने लगेंगे। तो आइए देखते हैं, जैसे जैसे मैं समझा दूँ बिल्कुल सेम उसी तरीके से लगाना, सभी सवाल लग जाएंगे। बहुत अच्छे से समझिएगा। तो सबसे पहला है, त्रिभुज ABC में कोण B समकोण है। मैं पहला लगवा चुका हूँ, ये दूसरा सवाल है बुक में। त्रिभुज ABC में कोण B समकोण है। तो दिया है, मैं क्या नोट करेंगे, दिया है कि कोण B समकोण है। चित्र जो बनाएंगे उसमें B कहाँ पे देंगे, जहाँ पे समकोण होगा वहाँ पे देंगे हम। फिर भुजा AB दी गई है, BC दी गई है और CA दी गई है। तीनों भुजाएं दी गई हैं। जो सबसे बड़ी है वो भुजा कर्ण होगी, कर्ण पे वो दिखाएंगे। C और A कर्ण बना देंगे हम त्रिभुज में। उसके बाद में साइन A पूछ रहा है, टेन A पूछ रहा है, कास C पूछ रहा है। इसमें बहुत खास ध्यान देना है आप लोगों को, ये कि जो A वाले पूछ रहा है वो ऐसे देखोगे लंब और कर्ण, और जो C दे रखा है उसको C से, और काट C का भी मान पूछ रहा है। तो जो C दे दिए गए हैं कोण जो पूछ रहा है उसमें कोण C से देखोगे लंब कौन सी है, जैसे मैंने पीछे बताया था, और अन्यथा A से देखोगे कि लंब कौन सी है। जैसे मैं त्रिभुज बनाता हूँ यहाँ पे, ये मैंने त्रिभुज बनाया, AC लंब देना है तो हम AC दे देंगे इसे, AC। ये क्या हो गई, कर्ण, AC कर्ण है। और इसके बाद में AB कितनी है, 4, ये 4 हो गई AB, और BC कितनी हो गई, 3, ये 3 हो गई। तो इस तरीके से कोण भी क्या हो गया, समकोण हो गया, और सभी भुजाएं हो गई। तो इसमें क्या क्या है, सभी भुजाएं पता है, 4, 3, ये क्या हो गई, 5, क्योंकि सबसे बड़ी है वो कर्ण होगी। अब क्या करेंगे, पाइथागोरस प्रमेय इसमें नहीं लगाना है, सभी भुजाएं पता हैं। तो
साइन ए होता है लंब बटे आधार, लंब बटे कर्ण, साइन ए होता है लंब बटे कर्ण। तो क्या करेंगे, ए से देखेंगे लंब कितनी है 3, ऐसे क्या देखेंगे लंब 3 है, और कर्ण कितनी है 5, तो 3 बटे 5 आएगा। ऐसे ही tan ए लंब बटे आधार, लंब कितनी है 3 और आधार कितनी है 4, इसे लंब और आधार ऐसे आ जाएगी। फिर देखते हैं cos c, cos c क्या है, cos c है जो c से देखेंगे हम, तो लंब कितना है 4, तो इसका सूत्र होता है आधार बटे कर्ण। कास का सूत्र क्या होता है आधार बटे कर्ण, तो लंब 4 हो गई तो आधार क्या होगी 3, 3 बटे 5। तो इस तरीके से ये सभी आंसर आ जाएंगे आप लोगों के, जैसे मैंने पीछे सवाल लगाया था बिल्कुल उसी प्रकार से लगाना है। अब नेक्स्ट देखते हैं तीसरा सवाल। त्रिभुज पी क्यू आर में कोण पी कैसा है, समकोण है। त्रिभुज पी क्यू आर में कोण पी समकोण है, भुजाएं दे दी गई हैं, पी क्यू भुजा √3 दे दी गई है, पी आर जो है 1 दे दी गई है, क्यू आर जो है वो 2 दे दी गई है। तो इसमें 2 जो है सबसे बड़ी भुजा है, यह √3 है, क्योंकि √3 का मान जो निकालोगे वो 1.732 आएगा, तो ये छोटा है, तो कर्ण ये होगी। उसी हिसाब से त्रिभुज बना लेना है। और यहाँ पे ध्यान रखना है जो क्यू वाले पूछ रहा है फंक्शन, उन्हें क्यू से देखना है, लंब और आधार उनकी क्यू से पता लगानी है, और जो आर दे रखा है वो आर से लंब और आधार पता लगानी है। इसके बाद चौथा है समकोण। त्रिभुज एबीसी में कोण सी समकोण है, इसमें कोण सी समकोण कह रहा है, कोण जहाँ पे समकोण है वहाँ पे कोण सी कर देंगे, और AB 26, AC 10 और BC कितनी 24। इसमें भी पाइथागोरस प्रमेय आप लोगों को नहीं लगाना है क्योंकि तीनों भुजाएं दे दी गई हैं। और फिर यहाँ देखिए जो बी वाले पूछ रहा है फंक्शन, उन्हें हम बी से देखेंगे चित्र में, लंब और आधार ढूंढेंगे, और जो ए वाला पूछ रहा है फंक्शन उसमें आधार कहाँ से चेक करेंगे या लंब कहाँ से चेक करेंगे, ए से देखेंगे। जो कोण ए होगा उसके सामने वाली भुजा क्या होगी, लंब होगी। फिर इसके बाद में इसके मान ज्ञात हो जाएंगे। पांचवा देख लीजिए, सेम वही चीज, बी समकोण है भुजा। इसमें यहाँ पे ध्यान देने वाली बात एक है, जो भुजा है वो ए बी भी 1 है सेंटीमीटर और बी सी भी क्या है 1 है, लेकिन ऐसी कितनी है 2 है। 2 जो √2 का मान 1.414 होता है लगभग में, तो ये क्या है बड़ी है, एक से बड़ी है, √2 क्या है बड़ी है 1 से। तो क्या करेंगे, ये कर्ण हो जाएगी, ये लंब और आधार हो जाएंगी। लेकिन चित्र जो बनाएंगे बी समकोण देख के उस हिसाब से हम लंब और आधार देख लें क्या है। लंब और आधार बराबर है तो सवाल गलत नहीं होगा, बिल्कुल लंब भी वही है और आधार भी वही है। फिर यहाँ पे साइन ए tan c ऐसे देखेंगे, लंब और आधार चुनेंगे, सी से देखेंगे। फिर यहाँ पे लास्ट क्वेश्चन मैंने यहाँ पे लिया है 6 नंबर, इसको भी आप लोग लगाएंगे। क्यू समकोण है, इसमें पी क्यू भुजा दी है, क्यू आर और पी आर, इसमें भी तीनों भुजाएं दे दी गई हैं। पाइथागोरस प्रमेय आप लोगों को किसी में नहीं लगाना है क्योंकि सभी में तीनों भुजाएं दे दी गई हैं। और आप लोग एक बात ध्यान रखना, जो कोण कह रहा है वहां से ये बात बहुत जरूरी ध्यान रखनी है, वरना सवाल गलत हो जाएगा। अगर कह रहा है कास पी तो पी से आप लोगों को देखना है, अगर कह रहा है कास क्यू पी कह रहा है या आर कह रहा है, जहां से कह रहा है वहां से कोण से देखो। अगर आर कह रहा है, कास आर का मान निकालना है तो आप लोगों को आर से देखना पड़ेगा। जैसे ये त्रिभुज है पी क्यू आर, तो यहां से देखना पड़ेगा, तो ये क्या होगी सामने लंब होगी, तो लंब क्या होगी ये वाली लंब होगी। तो आप लोग जहां पे पी क्यू आर पॉइंट दोगे त्रिभुज में, तो अगर tan p पूछ रहा है तो p से देखो, tan r पूछ रहा है तो r से देखो, ऐसे ही cos r पूछ रहा है तो r से देखो। आधार कौन सी हमारी है, tan p पूछ रहा है, इसमें लंब और आधार होता है, लंब बटे आधार होता है, तो इसमें लंब भी देखो कहाँ से है, कहाँ पे होगी, और आधार कहाँ पे होगी, कहाँ से देखेंगे r से, कोण r से देखेंगे। तो कोण r जो है उसके सामने क्या होगी लंब होगी और बची हुई आधार होगी। और उसी त्रिभुज में जब कोण p से देखेंगे तो लंब और आधार बदल जाएगी, फिर p के सामने वाली लंब हो जाएगी जब tan p वाला निकालेंगे मान। इस प्रकार से आप लोग इन सभी के मान निकाल सकते हैं। आप स्क्रीनशॉट ले लो या वीडियो स्टॉप करके सभी सवाल क्वेश्चन जो है नोट कर लो और इनको प्रैक्टिस करो। और जो सवाल में कन्फ्यूजन हो वो हमारा डिस्क्रिप्शन लिंक में व्हाट्सअप नंबर दिया गया है, उससे आप लोग अच्छे से इंक्वायरी कर सकते हैं हमसे। अब लेते हैं 7 नंबर सवाल, वो आपको समझाते हैं कैसे लगेगा, और बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल हैं। आगे आप लोग वीडियो देखते रहिए, बहुत अच्छे से आप लोगों को समझाएंगे। नेक्स्ट मैंने प्रश्न ले लिए हैं 7 से लेकर 12 तक, ये बिल्कुल एक ही तरीके से लगेंगे। इनको लगाने के लिए मैं एक सवाल आप लोगों को बता देता हूँ, 1 या 2, सेम इसी प्रकार से, सेम इसी पैटर्न से आप लोगों को बचे हुए सवाल लगाने हैं इनमें से। तो आप लोग प्रैक्टिस करें तभी आप लोगों को सवाल लगाना भी आ जाएंगे, इसीलिए मैं आप लोगों के लिए कुछ प्रश्न छोड़ देता हूं। पिछले मैंने सवाल भी दिए हैं कई, उनको भी आप लोगों को लगाना है। इनमें से मैं बता देता हूं, बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं, 1 या 2 नंबर में हर साल आते रहते हैं और बहुविकल्पी में कभी कभी आ जाते हैं, तो इनको अच्छे से समझ लीजिएगा आप लोग। तो हम पहला लेते हैं, सबसे पहले सवाल समझ लीजिए क्या है।
पूछ क्या रहा है, लिखा है निम्नलिखित में से प्रत्येक में 3 त्रिकोणमितीय फलनों में से एक दे दिया गया है, अन्य 2 अनुपातों को ज्ञात कीजिए। तो फंक्शन जो है एक दे दिया गया है, साइन ए दिया गया है, तो साइन ए के अलावा कौन से 2 बच रहे हैं, कास ए बच रहा है और टेन ए। जब यहाँ पे ए दिया है तो ए वाले ही निकालेंगे, साइन ए दिया है तो कास ए और टेन ए निकालेंगे, यहाँ कास भी दिया है तो साइन भी निकालेंगे और टेन भी निकालेंगे, यहाँ कास थीटा दिया है तो हम टेन थीटा और साइन थीटा निकालेंगे, जिनकी कमी होगी वही हम निकालेंगे बचे हुए 2। तो यहाँ पे कैसे लगाएंगे इनको, एक फलन दिया है, अन्य 2 ज्ञात करने हैं। तो आप लोगों को पता है कि कोई भी फलन ज्ञात करना हो तो आप लोगों को त्रिभुज की तीनों भुजाएं पता होनी चाहिए। तो हम क्या करेंगे, इसमें एक दी है, 11 दी है, 1/11 है, तो इसमें भी तुलना कराएंगे जब हम सूत्र से, तो 2 भुजाएं निकल आएंगी। एक की कमी रहेगी तो कैसे निकालेंगे हम, वो हम पाइथागोरस प्रमेय से निकालेंगे। उसके बाद से जब हमें तीनों भुजाएं पता चल जाएंगी तो हम टेन ए और कास ए का सूत्र लगा के अन्य 2 फलनों के मान भी निकाल लेंगे। तो आइए चलते हैं, देखते हैं कैसे लगाते हैं। सबसे पहले दिया है, नोट करते हैं क्या दिया गया है। सवाल में दिया गया है साइन ए बराबर 1/11। ये 7वां सवाल लगा रहे हैं हम। अब हम जानते हैं वी नो डैट, हम क्या जानते हैं, साइन ए जो है वो होता है लंब बटे कर्ण, ये हम जानते हैं सूत्र। इसको आप लोग याद किए होगे, नहीं याद किए हो आप लोग पीडीएफ से याद कर लेना, जो सूत्रों की पीडीएफ मुझसे प्राप्त करोगे या आप लोगों के पास कहीं भी इसके सूत्र हों उससे आप लोग क्या करोगे, सूत्र याद कर लोगे। तो अब तुलना कराएंगे तो लंब कितनी आएगी, इसके अनुसार 1 आएगी और कर्ण कितनी आएगी, 11 आएगी। तो हम क्या करेंगे, अतः लिख के, अतः लंब जो है वो आ गई हमारी कितनी, लंब आ गई 1 और कर्ण आ गई 11। अब जो भुजा नहीं पता है वो पाइथागोरस प्रमेय से हम निकाल लेते हैं, जो भी हमें भुजा नहीं पता है वो पाइथागोरस प्रमेय से निकाल लेते हैं। अब लगाते हैं पाइथागोरस प्रमेय, पाइथागोरस प्रमेय से। अब हम पाइथागोरस प्रमेय लगाते हैं। पाइथागोरस प्रमेय होती है कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। तो अब निकाल लेते हैं हम, कर्ण कितनी है 11, 11 का वर्ग बराबर लंब कितनी है 1, 1 का वर्ग प्लस आधार नहीं पता है, इसको ऐसे रोक लेते हैं यहाँ पे। अब क्या करेंगे हम, 11 का जब वर्ग करोगे स्क्वायर करोगे तो 121 आएगा, 1 का जब स्क्वायर करोगे तो 1 आएगा बराबर आधार स्क्वायर, यहाँ पे बराबर ये प्लस आधार स्क्वायर। अब क्या करेंगे हम, आधार स्क्वायर निकालना है तो 1 हम इधर भेज देते हैं, तो 121 में से 1 जाएगा तो बचेगा 120 बराबर आधार स्क्वायर। वर्ग हटाओ तो इधर क्या लग जाएगा, रूट लग जाएगा। अब रूट 120 आ गया, ये क्या आ गया, आधार आ गया है। तो इसको हम कैसे लिखेंगे, 120 से टुकड़े कर लो और इसको सही हल कर लो रूट को। 2 छंग 12, 2 3 6 30, 2 15 आ जाएगा, 3 5 15, 5 1 5। तो क्या निकल रहा है, 2 निकल रहा, 2 रूट 30 हो जाएगा, 2 रूट 30। इसको 2 रूट 30 भी लिख सकते हैं, 2 रूट 30। इसको क्या लिख सकते हैं हम, 2 रूट 30 सेंटीमीटर लिख सकते हैं। तो ये भुजाएं जो है सेंटीमीटर में मैंने लिखी थी, इसीलिए मैंने जो आई है भुजा वो भी कितनी हो गई, सेंटीमीटर में हो गई, 2 रूट 30। अब कौन कौन से हमें नहीं पता है, अब हमें साइन ए दिया गया था, अब हमें पता नहीं है कौन सा, कास ए, और तो इतना सवाल आके उसके नीचे क्या करेंगे, नाउ साइन ए दिया है तो कास ए निकालेंगे। क्या निकालेंगे, कास ए बराबर आधार बटे कर्ण और 10 निकालेंगे, 10 ए बराबर लंब बटे आधार। अब क्या करते हैं, आधार कितना है, आधार भी आया है 2 रूट 30 बटे में कर्ण कितना है 11, ये तो आ गया हमारा कास ए। फिर 10 है लंब बटे आधार, लंब बटे आधार, लंब है 1, आधार है 2 रूट 30। तो ये आ गया दूसरा आंसर। तो इस हिसाब से क्या हुआ, ये सवाल 7वां जो था कंप्लीट हो गया। 8वां से हम इसी प्रकार लगाएंगे, कास भी दिया है 12/13, एक कास भी का आप लोग सूत्र जानते हो, आधार बटे कर्ण। तो आधार कितनी हो जाएगी 12, कर्ण कितना हो जाएगा 13। अब पाइथागोरस प्रमेय से लंब निकाल लेंगे, जब लंब आ जाएगा हमें तीनों भुजाएं पता चल जाएंगी, त्रिभुज की, समकोण त्रिभुज की तीनों भुजाएं पता चल जाएंगी, तो हम बचे हुए 2 अन्य मान भी निकाल लेंगे। इसी प्रकार से इन सभी सवालों को आप लोग स्वयं करोगे। इसका आप लोग स्क्रीनशॉट या वीडियो स्टॉप करके आप लोग साथ में नोट करते रहिए।
नेक्स्ट है, ये बता देते हैं 12वां सवाल। उसके बाद में ये सभी आप लोगों को लगाने हैं 9, 10, 11, 12, 9, 10, 11 तक आप लोगों को लगाने हैं। अब 12वां बता देते हैं हम। 12वां है 10 फाई, ये फाई चिन्ह दे दिया गया है, कुछ भी दिया गया हो, अन्य दो हैं वो क्या हो जाएंगे, साइन फाई हो जाएगा और दूसरा क्या हो जाएगा, कास फाई। तो क्या करेंगे हम, दिया है हमें, क्या करेंगे, गिवन डेट, क्या गिवन डेट है हमें, 10 फाई का मान 40/9 है, 10 फाई का मान 40/9 और हम जानते हैं वी नो डेट, हम क्या जानते हैं, 10 फाई बराबर क्या जानते हैं, लंब बटे आधार। तो लंब कितना आ गया, अतः लंब आ गया हमारा 40 और आधार आ गया 9। पाइथागोरस प्रमेय से तीसरी भुजा निकालेंगे, पाइथागोरस प्रमेय से तीसरी भुजा निकालेंगे, कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। कर्ण नहीं पता है, लंब पता है, कितनी है, 40 का वर्ग प्लस 9 का वर्ग। कर्ण स्क्वायर बराबर 4 चक्कू 1600, ये 1600 आएगा और ये आएगा 81। अब कर्ण स्क्वायर बराबर 1600 क्या हो गया, ये 81 हो गया, ये 1681 हो गया। इस वर्ग हटाओ रूट लगाओ, वर्ग हटाओ रूट लगाओ, रूट लगा देंगे हम 1681, रूट 1681 आ गया। चेक करते हैं इसका रूट कैसे निकालते हैं, आप लोगों को पता होगा। 16 81 दो दो टुकड़े जाते हैं, 4 चक्कू 16 कट गया, यहाँ पे 4 जुड़ जाते हैं, 4 4 8, 9 बार जाएगा, कितना उतारेंगे, 81 उतारेंगे, एक बार जाएगा, 81 51 81, पूरा कैंसिल। किसका वर्ग है ये, 41 का है। आप लोग जब पता ना हो तो ऐसे निकाल भी सकते हो, 4 चक्कू 16 दो दो टुकड़े लेके आप लोग इसको समझ लेना। एक वीडियो इस पे भी डाल देंगे वर्गमूल निकालने का, उसको आप लोग अच्छे से समझ लीजिएगा बाद में। तो के का मान कितना आ गया है, किसका वर्ग लिखा है, या तो 50 तक याद कीजिए, किसका है, 41 का है, 41 सेंटीमीटर आ गई। अब हमें सभी भुजाएं पता चल गई हैं, लंब, कर्ण और आधार। देखिए लंब 40, आधार 9 और कर्ण कितनी 40। अब हम अन्य जो हैं दो बची हुई हैं पता लगा सकते हैं, कौन कौन सी। अब इतना सवाल लगाने के बाद में उसके नीचे ही नोट करेंगे, यहाँ पे जगह नहीं इसीलिए हम यहाँ पे नोट कर रहे हैं। नाउ क्या क्या नहीं पता है, 10 फाई पता था तो साइन फाई नहीं पता है, साइन फाई बराबर लंब बटे कर्ण, यह सूत्र होता है। और कास फाई बराबर आधार बटे कर्ण। तो लंब बटे कर्ण कैसे निकालेंगे हम, लंब कहाँ पे है 40, ये है, बटे कर्ण कितनी है 41, तो ये एक आंसर आ गया। ऐसे ही आधार कितनी है 9 बटे कर्ण कितनी है 41। तो इस प्रकार से बचे हुए दो अन्य जो फंक्शन थे उनका भी मान आ गया। और इसको आप लोग स्क्रीनशॉट ले सकते हो या वीडियो स्टॉप करके नोट कर सकते हो, अच्छे से आप समझ गए होंगे। तो अब हम आप लोगों के लिए इतने सवाल छोड़ रहे हैं, ये आप लोग बिल्कुल सेम इसी प्रकार से लगाने हैं। जिसका मान दिया हो उसके सूत्र से तुलना करा के जो बची हुई भुजा है उसको निकाल लेंगे पाइथागोरस प्रमेय से। उसके बाद में जब तीनों भुजाएं पता हो जाएंगी, फिर हम उनको अच्छे से, जो नहीं मालूम है उनको हम उन फंक्शन के मान को पता कर लेंगे। और वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और मेरा यूट्यूब चैनल जो है मल्टी यूनिटी क्लासेस, इसको सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर भी क्लिक करिएगा, जिससे कि आप लोगों के पास मेरा वीडियोज अपलोड होने पर नोटिफिकेशन भी पहुंचती रहे। धन्यवाद। अगले वीडियो में आप लोगों को अगले सवाल बहुत ही इंपॉर्टेंट मिलेंगे।